मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 25 अप्रैल के नए अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज इस अंक का शीर्षक जैसा आप सबने पढ़ा होगा, बिछड़े सब बारी बारी, पंजाब में हुई टेंशन भारी। आप सबको निश्चित ये शीर्षक सुनकर एक भारतीय फिल्म का सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी जी ने अपनी दर्दीली आवाज़ में इस गाने को गाया था। 1959 की एक बहुचर्चित कागज़ के फूल फिल्म में, देखी जमाने की यारी बिछड़े सब बारी बारी। मित्रों, आज वह गाना पूरी तरह से आपको आम आदमी पार्टी का जो वर्तमान घटनाक्रम कल हुआ है, भारतवर्ष के 5 प्रदेशों के जो चुनाव चल रहे हैं उसके बीचों बीच में, और किस प्रकार उस हुए घटनाक्रम में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद कुल 10 में से किस प्रकार अरविंद केजरीवाल व आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर आम आदमी पार्टी से बिछड़ गए हैं। मित्रों, ये कोई पहला ऐसा काम नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ कि उनके साथ के लोग उनके दल को छोड़कर गए हैं। राजनीतिक दलों में ऐसा बहुतायत से होता आया और होता भी रहता है और आगे भी होता रहेगा। मित्रों, लेकिन जिस प्रकार अपने प्रेरणा स्रोत अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ आदर्शों को लेकर भारतीय राजनीति में बड़ी आशा विश्वास के साथ एक नवीनतम दल का उदय हुआ था, और वह राजनीतिक दल किस प्रकार अपने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को भूलकर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूब चुका है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा वर्ग निश्चित ही आपको आम आदमी पार्टी में 2 तरह के हिस्से नज़र आ रहे होंगे। एक जो हिस्सा है वह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और किस प्रकार उस भ्रष्टाचार करने के कारण जेल में उसका आना जाना लगा रहता है। दूसरी तरह के वह लोग हैं जो कल अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, जो पार्टी के थिंक टैंक कहे जाते थे, जिन्होंने खास तौर से पंजाब में सरकार बनाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया था, किस प्रकार पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने बहुत कम समय में आम आदमी पार्टी को पंजाब की राजनीति में स्थापित अकाली दल कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी की 117 सीटों में से 92 सीटों पर विजय दिलाई थी। और उस चुनाव में, इससे पूर्व के चुनाव में 2022 के चुनाव में कांग्रेस 18 दलों पर सिमट गई थी, अकाली दल 3 दलों पर और बीजेपी 2 सीटों पर और 2 निर्दलीय। यह जो कारनामा करने में जिनका बहुत बड़ा हाथ था वह संदीप पाठक, जो बता रहे थे किस प्रकार उन्होंने विदेशों में अपनी जमी जमाई नौकरी सारा जीवन छोड़कर एक अच्छे उद्देश्य के लिए आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़े थे। और उन जैसे हजारों सैकड़ों दर्जनों लोग विदेशों में हो देश में अच्छे खासे अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरियों को, अपने स्थापित धंधों को छोड़कर एक राजनीति में एक विचारधारा को लेकर जुड़े थे, और किस प्रकार उनकी आशाओं पर तुषारपात हुआ। किस प्रकार आम आदमी पार्टी में वह चाहे कुमार विश्वास रहे हों, वह चाहे शाजिया इल्मी रही हों, 2014 में जो पार्टी में लोकतंत्र के प्रश्न को पार्टी छोड़कर बीजेपी में चली गई थी, वह चाहे अलका लांबा जैसी आम आदमी पार्टी की नेता रही हों, वह भी कांग्रेस पार्टी में चली गई थी, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे इसके कहना चाहिए फाउंडर मेंबर, वह भी धीरे धीरे किन्हीं न किन्हीं प्रश्नों पर पार्टी को छोड़ गए। लेकिन इन सब में एक अद्भुत साम्यता नज़र आती थी कि इनके दामन पर, इन सभी के भ्रष्टाचार का कहीं कोई आरोप नहीं। और इस प्रकार के भ्रष्टाचार विरोधी और भ्रष्टाचार समर्थक के रूप में ये पार्टी पूरी तरह बढ़ चुकी थी।
और मित्रों, इसी कारण इस पार्टी के अंदर किस प्रकार की घटनाएं होती थी वह हम सब ने देखा। स्वाति मालीवाल के साथ किस प्रकार मुख्यमंत्री आवास पर मारपीट की जो घटनाएं हुई थी वह भारतीय राजनीति का एक शर्मनाक काला अध्याय है। और सुनने में आता है कि इस प्रकार की घटनाएं अन्य नेताओं के साथ भी हुई थी। इसमें स्वयं भुक्तभोगी संभवतः राघव चड्ढा भी रहे थे, जो अपनी आँख की तथाकथित एक बीमारी के कारण लंबे समय तक उन्होंने इसका इलाज भी कराया था। मित्रों, आज उन्हीं राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने जिस प्रकार अब केवल 3 सांसद उनकी तरफ रह गए हैं, उन सांसदों में बहुसंख्यक सांसद संख्या पंजाब प्रांत से हैं 6, वह चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे संदीप पाठक हों। और संदीप पाठक के बारे में मैं मित्रों आपको एक और जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं, किस प्रकार ये पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के ढांचा खड़ा करते हैं, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ाते हैं। इसकी एक वानगी गुजरात के चुनाव में भी देखने में आई थी कि बहुत कम समय में गुजरात के अंदर 11% मतदान में अपना अधिकार जिस प्रकार आम आदमी पार्टी का बनाया था और किस प्रकार विधायक भी जीते थे, और कई ऐसी नगर निगम व पंचायतों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने वहाँ पाँव पसारना शुरू की, तो उससे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के माथे पर भी शिकन आ गई थी मित्रों। लेकिन संदीप पाठक, मित्तल व स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जैसे नेता जो पार्टी के अंदर निश्चित ही पार्टी को भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता हुआ देख रहे थे, कहीं न कहीं बेचैनी अनुभव कर रहे थे। और ऐसा नहीं है अचानक आए हुए, लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के अंदर इसका विरोध भी किया होगा, इसके बारे में चर्चा भी की होगी। उस विरोध के कारण उन्हें भी बहुत बड़ा विरोध झेलना पड़ा होगा। और इस कारण जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो वह निश्चित ही उन्होंने अपना रास्ता अलग करने का निर्णय लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े लंबे समय से लोग कैसे धीरे धीरे बिछड़ते गए, और आज आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल की जो एकमात्र सरकार पंजाब में है, निश्चित इन सांसदों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के कारण ये भी नहीं हो सकता कि एक साथ वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी या कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके मुख्यमंत्री को निश्चित ही कुछ नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में चिंता में डालने का काम किया है। आने वाले समय में आप देखेंगे संदीप पाठक जैसे व अन्य वहाँ के स्थानीय समाज से जुड़े सांसद रहे ऐसे लोग निश्चित ही वहाँ आम आदमी पार्टी को की जड़ें वहाँ से हिलाने का काम करेंगे। और इस क्रम में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेगी। ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव निपटाती नहीं है तब तक दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। मित्रों, पंजाब के अंदर भी फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होने, उत्तर प्रदेश में भी होने, और पूरी पार्टी ने जिस प्रकार इन चुनाव को लेकर गंभीरता के साथ आगे बढ़ने का इस पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु आदि के चुनाव के संपन्न होने से पहले ही काम करना शुरू कर दिया, ये हम सब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। और आम आदमी पार्टी आज जिस दोराहे पर खड़ी है और वह गाना उस पर बिल्कुल सटीक बैठता है कि बिछड़े सब भारी भारी, और इस बिछड़ने में जिस प्रकार पंजाब में टेंशन हुई है भारी, इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है कि मेरे प्रसारित इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, तथा जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा ऐसे सभी बंधुओं से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।